प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT बुक से प्रश्नावली 1.4 है ना। 1.4 हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न में आएंगे, है ना। लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय, है ना, संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है कि नहीं। इसमें हमको शांत और अशांत को बताना है ना। तो चलिए, आपके पास प्रश्न है 13/3125 है कि। चलिए हम देखते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो है ना, उसका एक रूल है कि 2n और 5m के रूप में होगा तो आपका शांत होगा, है कि नहीं। इस रूप में अगर है तो शांत होगा, है ना। तो चलिए हम इसको जो है ना गुणनखंड करके देखते हैं, एलसीएम निकाल के। जैसा कि 31/25 है ना, इसको करते हैं 5 से लगाते हैं, 5 छक 30 है ना, 5 9 10 5 25। उसके बाद फिर 5 से लगाते हैं, 5 का 5 5 10 5 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 9 10 5 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 25, 5 इकाई 5। तो देखिए ये मेरा निकल गया, है ना। तो ये क्या होगा कि हम देखते हैं, निकालते हैं कि कितना का है। 31 25 का कितना निकला, 5 गुना 5 गुना कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, है कि नहीं। इसमें केवल क्या है, गुणनखंड केवल 5 है ना। केवल गुणनखंड 5 है कि नहीं। केवल यानी अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, 5 है ना। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत होगा, है कि नहीं। ये नहीं कहता है कि ये इसमें आपका 2 और 5 दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर दूसरा आता है तो वो अशांत अनावर्ती का होगा, है कि नहीं। m का पावर कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये आपका 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरा कोई आया तो अशांत होगा। अगर इस रूप में है, दोनों में से कोई एक आया तो है ना आपका ये शांत है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं, इसी का 2 है ना। 2 में क्वेश्चन है 17/8 है ना, 17/8 है। तो 17/8 का भी हम 8 यानी जो है ना हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है कि नहीं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 का करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2, है ना, हो गया। तो देखिए ये भी क्या है, शांत है कि इसमें 2 2 ही दिख रहा है। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना। इसलिए ये क्या होगा, ये 8 का केवल 2 अभाज्य गुणनखंड आया, है कि नहीं, है कि नहीं। केवल 2 अभाज्य गुणनखंड आया, है ना। अभाज्य गुणनखंड है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा, है ना। 2 आया, 2 पर पावर हो जाएगा आपका 3, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा, है ना। चलिए प्रश्न
2 नंबर में चलते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर तो गया, 3 नंबर क्या है 64/455, है ना। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 455 का, है ना। चलिए देखते 455 करेंगे तो 5 से लगेगा, है ना। 5 नंबर 45 होगा, है ना। 5 कहीं 5, है कि नहीं। अब 7 कहीं 7, 8 9 हो गया ना, 21 7 21 होगा, है ना। अब 13 से करा देंगे, 13 का 13। तो देखिए ये अलग अलग संख्या आ रहा है कि नहीं। 455 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 7 गुना 13, आया ना। तो क्या है कि 2 और 5 के अतिरिक्त भी आया है ना। इसलिए ये क्या होगा, है ना। 2 और 5 के अतिरिक्त आया, 2 और 5 के अतिरिक्त, है ना। अब अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है ना। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना। अशांत आवृत्ति, है ना। अशांत आवृत्ति है कि नहीं। तीसरा तो हो गया था। चौथा नंबर है 15/1600, है ना। तो क्या करेंगे हम, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है कि नहीं। तो 2 8 16, 2 0, 2 चौक 8, 2 0, 2 दूना 4, 2 0, 2 एक 2, 2 0, 2 पंचे 10, 1 0, 2 दूना 4, 2 दूना यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, है ना। 2 पंचे 10, अब होगा 5 25, 5 1 5। ये तो देखने से पता चल रहा है शांत है कि नहीं। तो इसका जो होगा, है ना, 1600 का जो निकला है 2 गुना 2 गुना क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6 ठो है, 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 6 हो गया, और 3 तो 5, 2 तो 5 है, 1 2। तो देखिए ये क्या है, क्या है ये कि 2 दी पावर n और 5 दी पावर n के रूप में ये हो सकता है ना। इसलिए क्या है, दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, है ना। होगा कि नहीं। जैसे यहाँ तो क्या है, देखिए 2 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लगा, और 5 दी पावर 2। तो ये क्या है, उस रूप में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, है ना। इसलिए शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न है 29/343, 29/343, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, है कि नहीं। तो 343, है ना। 343 को करेंगे तो 7 से लगेगा, है कि नहीं। 7 से लगेगा कितना होगा, 7 का 14 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, इधर हो गया 7 7 नमा 63, है ना। 7 नमा 63 यहाँ लगेगा
7 7 49, है ना। तो फिर एक साथ दिखाएँ 7, तो कितना निकला 343 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये नहीं है ना। ये क्या हो गया, ये 2 और 5 के अतिरिक्त है ना, 2 और 5 के अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त है, इसलिए क्या है, ये अशांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति का है। हाँ, समझ में आ गया होगा, अशांत आवृत्ति का है। चलिए प्रश्न अब छठा नंबर का सवाल है 23 बटे 2⁵ और 5⁵2। ये तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ ये जो है यानी 2⁵n और 5⁵m के रूप में है, तो इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, शांत होगा। यहाँ तो ये पहले से ही दिया हुआ है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न 7 में चलते हैं, देखते हैं 7 में क्या है। 129 बटे 2⁵2 और 5⁵7 और 7⁵5। ये तो देखिए 2 के अलावा 7 भी है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, है ना, अशांत आवृत्ति। बहुत आसान है दोस्त, ये प्रश्न बहुत आसान है। अब जो है चुटकी में बना सकते हैं, कितने स्थान है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं क्या है। 29 बटे 343, है ना, 29 बटे 343 है कि नहीं। इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है कि नहीं। हाँ, 7 चौक 28, 7 9 63, है कि नहीं, 7 7 49, है कि नहीं, इतना निकला। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 7 गुना 7, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त है कि नहीं, 2 और 5 के अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त है, इसलिए क्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, है कि नहीं। चलिए प्रश्न 6 में चलते हैं। 6 में आपका 23 बटे 2⁵3 और 7 5⁵2, 5⁵2 है कि नहीं। ये तो देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, शांत है, क्योंकि 2 पर पावर यानी 2⁵n और 5⁵m के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। आँख कान मूंद के यहाँ शांत मार दीजिए, कितना आसान है ना। चलिए अगला प्रश्न 7 में चलते हैं, है कि नहीं। 129 बटे, है ना, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो ये देखिए 2 के अलावा 2 5 के अलावा 7 भी है ना, 7 है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति की, है ना, अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर, 6 बटे 15 है ना। 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 15 का करेंगे तो कितना होगा, ये 3 × 5 = 15, है ना, 3 और 5 है कि नहीं, 3 और 5 है, तो ये क्या होगा, 3 तो हमें इसमें बताया नहीं है, इसलिए 2 और 5 के अतिरिक्त है, तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति का है ना, अशांत आवृत्ति है ना। 9 नंबर प्रश्न है 35 बटे 50, है कि नहीं, 35 बटे 50। तो इसका हम 50 जो देखते हैं,
का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 5 25। ये तो शांत है कि नहीं। 50 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 और 5 दोनों है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, है ना, है कि नहीं। 2 और 5 दोनों है ना, इसलिए यह क्या है, शांत है ना। अगला एक बच गया 10 नंबर, देख लेते हैं। 10 नंबर है 77/210, है कि नहीं। तो चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 210 का 2 का 2, है ना, 0, 2 पंचे 10, है कि नहीं, 2 पंचे 10, है ना। ये नहीं लगेगा 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, है ना। 5 लगाते हैं, 5 से 7 पचे 35, है ना। एक ख़त्म हो गया। तो 210 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है मेरे पास, कितना निकला है, 2, 3 और 5 और 7, है कि नहीं। तो ये 2 और अतिरिक्त के अलावा भी है कि नहीं। 2 और 5 के अतिरिक्त भी है 3 और 7, इसलिए क्या होगा ये, है ना, 2 और 5 के अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, है ना दोस्तों, अशांत है। तो हम जानते हैं, आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। और ऐसे ही इस चैनल में आपको प्रश्न मिलेंगे, और इस चैनल में अभी तक जो नए व्यूअर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। मैं आसान विधि से, यानी सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, बहुत आसान विधि से, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।